नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अगस्त क्रांति की तैयारी में महागठबंधन। रक्षाबंधन के बाद राहुल तेजस्वी करेंगे 9 प्रमंडलों में रैली। खबर में आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी का बड़ा बयान, बोले वोट चोरी करवा रहा चुनाव आयोग, हमारे पास एटम बम जैसा सबूत, फटा तो देश में कहीं नहीं दिखेगा ECI। आगे जिक्र होगा कि खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति को लिखा पत्र, बोले मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा है, क्या कुछ कहा आपको बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव परिणामों से कांग्रेस उत्साहित, करण महार ने जनता का जताया आभार, भाजपा पर साधा निशाना। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि चुनाव से पहले बीजेपी में प्रशांत किशोर ने लगाई सेंध, बड़ी संख्या में भाजपाई जन स्वराज में शामिल। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। अगस्त क्रांति की तैयारी में महागठबंधन। रक्षाबंधन के बाद राहुल तेजस्वी करेंगे 9 प्रमंडलों में रैली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी हलचल तेज हो गई है। विपक्षी महागठबंधन ने बड़ा ऐलान किया है कि रक्षाबंधन के बाद पूरे राज्य में रैली और यात्रा की जाएगी। इसमें खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव शामिल होंगे। कुल 9 प्रमंडलों में ये रैलियां होंगी और जनता के बीच जाकर मौजूदा NDA सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाएगा। वहीं दोस्तों, महागठबंधन की सामान्य समिति की बैठक मंगलवार को पटना में हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था की हालत बेहद खराब है। पिछले 10 दिनों में करीब 100 लोगों की हत्या हो चुकी है। अपराधी ही सरकार चला रहे हैं और कैग रिपोर्ट में 70,000 करोड़ का घोटाला सामने आया है और इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग अगस्त के महीने को अगस्त क्रांति के रूप में मनाएंगे। रक्षाबंधन के बाद महागठबंधन के सभी बड़े नेता जनता के बीच जाकर सरकार की पोल खोलेंगे और उन्होंने कहा कि मैं खुद भी हर जिले में जाऊंगा। हम गांव-गांव, बूथ-बूथ तक जाकर जनता को बताएंगे कि बिहार में क्या कुछ गलत हो रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी का बयान, बोले वोट चोरी करवा रहा है चुनाव आयोग, हमारे पास एटम बम जैसा है सबूत, फटा तो देश में कहीं नहीं दिखेगा ECI। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए दावा किया है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है और मैं 100% सबूतों के साथ ये बोल रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास एटम बम है और ये फटेगा तो हिंदुस्तान में चुनाव आयोग कहीं नहीं दिखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारी रिटायर भी हो जाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास सबूत है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करवा रहा है और मैं ये हल्के में नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% सबूतों के साथ ये बात कह रहा हूं। हम जैसे ही ये सबूत सबके सामने रखेंगे, पूरे देश को पता चल जाएगा कि चुनाव आयोग वोट चोरी करा रहा है। इसके लिए करा रहा है, किसके लिए और बीजेपी के लिए करा रहा है, ये ओपन एंड शट है और इस पर कोई सवाल नहीं उठ सकता है। उन्होंने कहा कि हमें मध्य प्रदेश में संदेह था, लोकसभा चुनाव में संदेह था और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में संदेह था। हमें स्टेट लेवल पर लगा कि चोरी हुई है, 1 करोड़ वोटर ऐड हुए थे। फिर हम थोड़ा डिटेल में गए, चुनाव आयोग हमारी मदद नहीं कर रहा था, इसलिए हमने अपनी तरफ से जांच करवाई और इस जांच में 6 महीने लगे और जो हमें मिला है वो एटम बम है और ये फटेगा तो आप हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन कहीं नहीं देखेंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा है कि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, चुनाव आयोग में जो भी वोट चुराने का काम कर रहे हैं उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं जो कि देशद्रोह है। आप कहीं भी हों, चाहे आप रिटायर ही क्यों ना हो जाएं, हम आपको ढूंढ निकालेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। खड़गे ने राज्यसभा में उपसभापति को लिखा पत्र, बोले मुझे इस बात पर आश्चर्य हो रहा है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा के उपसभापति डॉक्टर हरिवंश को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने विपक्ष के विरोध के दौरान सदन में घुसे CRPF कर्मियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने पत्र में लिखा कि हम इस बात से हैरान और स्तब्ध हैं कि किस तरह से CISF कर्मियों को सदन के अंदर दौड़ाया गया, जबकि सदस्य विरोध के लिए सदन में अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। खड़गे ने आगे कहा कि यह बेहद आपत्तिजनक है और हम इसकी स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब सदस्य जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे होंगे
तो सीआईएसएफ कर्मी सदन में नहीं आएंगे। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने नारेबाजी भी की और इसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। सारा कामकाज सोमवार तक के लिए टाल दिया गया। सदन शुरू होते ही बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर बहस की मांग हुई, जिसको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच गहमागहमी हुई और इसके बाद सदन को 4 अगस्त तक स्थगित कर दिया गया। विपक्षी सांसदों में मोहम्मद नदीमुल हक, मनोज कुमार झा समेत कई सारे नेता शामिल थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव परिणामों से कांग्रेस उत्साहित, देहरादून में करण माहरा ने जनता का जताया आभार, भाजपा पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बड़ी खबर आ रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने देहरादून में प्रेस वार्ता की और उन्होंने मतदान के लिए राज्य की जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस के पक्ष में भारी मतदान किया है और कांग्रेस को जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भी आभार जताया है। कहा कि भाजपा की कुनीतियों और निर्वाचन आयोग की कुरीतियों के विरोध में जनता ने मतदान किया है। हाईकोर्ट से सरकार और निर्वाचन आयोग की जो है किरकिरी हो चुकी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता तो अपने ही बूथ पर हारे हैं और हार के बावजूद भी भाजपा कर मिष्ठान वितरण कर रही है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि चुनाव में भाजपा ने अपनाए हर हथकंडे और धन बल और छल बल के आधार पर भाजपा ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने में कामयाब होती है तो सीधा लोकतंत्र की हत्या होगी। भाजपा की नीतियों से जनता त्रस्त है, लेकिन किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। 2027 में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले बीजेपी में प्रशांत किशोर ने लगाई सेंध, बड़ी संख्या में भाजपाई जन सुराज में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पटना के शेखपुरा हाउस में जन सुराज का मिलन समारोह आयोजित किया गया। प्रशांत किशोर की मौजूदगी में भाजपा के महामंत्री रहे सुधीर शर्मा, प्रदेश महिला प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष रही विनीता मिश्रा और समस्तीपुर निवासी युवा उद्यमी चेतना झाप समेत कई राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं और विभिन्न जिलों के गणमान्य सामाजिक राजनीतिक कार्य व्यक्तियों ने जन स्वराज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने सभी को पीला गमछा ओढ़ाकर उनका स्वागत किया है। मिलन समारोह के मौके पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि जन स्वराज किसी के विरोध में नहीं है। जन स्वराज में वो लोग आ रहे हैं जो बिहार में बेहतर व्यवस्था बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि बिहार सुधरे। हम चाहते हैं कि कर्नाटक, गुजरात की तरह बिहार में भी विकास हो। भाजपा में जिस चाल चरित चेहरे की बात होती थी, उस चेहरे वाले लोग अब जन स्वराज में दिख रहे हैं। अभिमन्यु का उदाहरण देते हुए पीके ने कहा कि उसके बलिदान की ही चर्चा होती है, उसे घेर कर मारने वालों की चर्चा नहीं होती है। दोस्तों, मिलन समारोह में सभी नेताओं कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हुए जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने कहा कि बिहार भर के लोग ये जान रहे हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान जन स्वराज ही कर सकती है। इसलिए सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र की बड़ी बड़ी हस्तियां हमसे जुड़ रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मैं इससे गौरवान्वित हूं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने कहा कि भाजपा ने देश के लिए कुछ भी किया हो, बिहार के लिए कुछ नहीं किया। दोस्तों, आपको एक लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र, एसआईआर पर तुरंत विशेष चर्चा कराने की उठा दी मांग। जहां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर संसद में तुरंत विशेष चर्चा कराई जाए। बिरला को लिखे अपने पत्र में विपक्षी सांसदों ने बिहार विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले एसआईआर की कवायद को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी, सदन में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई, द्रमुक के टीआर बालू, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सुले समेत कई सारे नेता शामिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस ने विजय शाह के इस्तीफे की कर दी मांग, बीजेपी से हुई नोकझोंक, भारी हंगामा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए हंगामा किया। इस दौरान विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच काफी नोकझोंक भी हुई और सदन की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा है। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सदन के बाहर भी जमकर नारेबाजी की। विधानसभा के मानसून सत्र का शुक्रवार को 5वां दिन था और विधानसभा की कार्रवाई से पहले ही कांग्रेस ने सदन के बाहर खाद की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। जब कार्रवाई शुरू हुई और मंत्री विजय शाह विभागीय सवालों का जवाब देने लगे तो कांग्रेस विधायकों ने उनके इस्तीफे की मांग की और इस हंगामे के चलते 10 मिनट के लिए कार्रवाई स्थगित की गई। दोबारा कार्रवाई शुरू हुई तो
फिर कांग्रेस विधायकों ने हंगामा कर दिया और वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जमकर विजय शाह का बचाव किया। आपको एक लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी शासन के 5 बड़े आर्थिक झटके, नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक, कांग्रेस ने बताया कैसे बर्बाद हुई भारतीय अर्थव्यवस्था। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने दावा किया कि बीते 1 दशक में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिए गए 5 बड़े फैसलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया है और इसके लिए किसी अन्य को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जयराम रमेश ने अपनी पोस्ट में लिखा कि नोटबंदी ने देश की विकास की रफ्तार को पूरी तरह पटरी से उतार दिया और करोड़ों भारतीयों की आजीविका बर्बाद कर दी है। उन्होंने नोटबंदी को आर्थिक आत्मघात करार देते हुए कहा कि ये एक ऐसा झटका था जिससे लघु और मध्यम उद्योग अभी तक उभर नहीं पाए हैं। और इसके साथ ही उन्होंने वस्तु एवं सेवा कर की भी कड़ी आलोचना की और कहा कि बुनियादी रूप से दोषपूर्ण जीएसटी न तो गुड है और न ही सिंपल है। इसने देश भर के हजारों व्यवसायों पर कहर बरपाया है और केवल बड़ी कंपनियों को ही इसकी भारी अनुपालन लागत वहन कर पाई है। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था, रक्षा नीति और विदेश नीति को किया तबाह। पीएम मोदी वही करेंगे जो ट्रंप कहेंगे, राहुल का बयान। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सिवाय सब जानते हैं कि भारत एक डेट इकोनॉमी है तथा प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को खत्म किया है। उन्होंने ये दावा भी किया कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शर्तों पर होगा और प्रधानमंत्री मोदी वही करेंगे जो अमेरिकी राष्ट्रपति कहेंगे। ट्रंप ने भारत से आयात पर 25% का शुल्क लगाने की घोषणा करने के कुछ घंटों बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और रूस अपनी बर्बाद अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ गर्त में ले जा सकते हैं और उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिकी राष्ट्रपति की इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर राहुल गांधी ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि वो सही है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के सिवाय हर कोई जानता है कि भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद अर्थव्यवस्था है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेरिकी शुल्क मामले पर देश के साथ ट्रंप के आरोपों पर चुप क्यों है पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर 25% का आयात शुल्क लगाए जाने को लेकर बृहस्पतिवार को कहा कि भारत की सामरिक स्वायत्तता पर हमला किया गया है और मुख्य विपक्षी दल देश के साथ खड़ा है। उन्होंने ये सवाल भी किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन आरोपों पर चुप रहेंगे जो ट्रंप ने भारत के खिलाफ लगाए हैं। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी सरकार को पीआर की चिंता के बजाय देश की चिंता करनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग, चाय पर चर्चा करेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली चलो कार्यक्रम और जम्मू में विरोध प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस प्रदेश कमेटी ने अपना अभियान तेज कर दिया है। पार्टी ने इसमें समाज के विभिन्न वर्गों को शामिल करने की योजना बनाई है। कांग्रेस पार्टी शुक्रवार 1 अगस्त को जम्मू कश्मीर में पर्यटक टैक्सी स्टैंड पर परिवहन और टैक्सी यूनियन के साथ चाय पर चर्चा का आयोजन करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज। नीतीश सरकार ने 80,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया, ये अब तक सबसे बड़ा घोटाला, तेजस्वी का आरोप। जी हां दोस्तों, बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने कहा कि रिपोर्ट में ये साफ हुआ है कि राज्य सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए के कर्ज का कोई हिसाब नहीं दिया, जो अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय घोटाला है। उन्होंने कहा कि हम पहले से कहते आ रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार का एक इंजन अपराध में और दूसरा भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बिहार में आज जो अपराध और भ्रष्टाचार की स्थिति है वो चिंताजनक है और हम इन सभी सवालों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि रक्षाबंधन के बाद महागठबंधन के सभी नेता प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जनसंपर्क यात्रा करेंगे और इस दौरान वो सीएजी रिपोर्ट, मतदाता अधिकारों के हनन, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर जनता को जागरूक करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी पूरी दुनिया में घूमते हैं, दोस्त बनाते हैं और फिर ट्रंप के बयान को लेकर प्रियंका गांधी का बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संसद का मानसून सत्र चल रहा है। ऐसे में तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है वो है भारत पाकिस्तान सीज फायर को लेकर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कांग्रेस लगातार इस पर पीएम मोदी से जवाब की मांग कर रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बाद उनकी बहन और वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी ने भी कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने गुरुवार को सदन में जाते वक्त मीडिया से बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने क्या कहा। उन्होंने टैरिफ को लेकर जो कहा वो भी सभी को पता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में बीजेपी को लगा झटका, कांग्रेस उम्मीदवार जीत रहे।
जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड पंचायत चुनाव की वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है। 89 ब्लॉक केंद्रों पर मतगणना चल रही है और इस दौरान बड़े बड़े नेताओं को झटके मिल रहे हैं, तो वहीं राजनीति में पहला कदम रखने वाले परचम लहरा रहे हैं। निर्दलीय भी बड़ी बड़ी पार्टियों को करारी शिकस्त दे रहे हैं। बीजेपी को कई जगहों पर झटका लगा है, तो वहीं कांग्रेस ने कई सीटों पर बड़ी जीत हासिल की है। एक जगह तो टॉस के जरिए प्रधान पद के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। दरअसल दोनों उम्मीदवारों को बराबर वोट मिले, जिसके बाद टॉस किया गया। दोपहर 2 बजे तक देहरादून जिला पंचायत सदस्य परिणाम भी सामने आए और अब तक 37 सीटों पर परिणाम घोषित हो चुके हैं। 37 में से 26 सीटें बीजेपी समर्थित और बीजेपी के बागी उम्मीदवार जीते हैं। 11 सीटों पर कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश सरकार किसानों से मुआवजा वितरण में कर रही पक्षपात। पटवारी ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। किसानों की खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं और इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र उर्फ जीतू पटवारी ने मुआवजे को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उनके मुताबिक मुआवजा वितरण में पक्षपात किया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इस साल भी मध्य प्रदेश के हजारों गांवों में अतिवृष्टि व प्राकृतिक आपदाओं की मार से सोयाबीन, धान, मूंग की हजारों हेक्टेयर फसलें बर्बाद हो गई, लेकिन बीजेपी की मध्य प्रदेश सरकार का तंत्र मुआवजा बांटने में इस साल भी घोर लापरवाही और पक्षपात कर रहा है। पटवारी ने राज्य में हुई भारी बारिश और उससे फसल की बर्बादी के बाद हुए नुकसान के सर्वे का जिक्र करते हुए कहा कि जिले में सरकारी मदद समय पर नहीं मिली। 72 घंटे के भीतर नुकसान रिपोर्ट करने के बावजूद हफ्ते में सर्वे और भुगतान का इंतजार है। 44 लाख से अधिक किसानों का बीमा क्लेम रुका या लंबित है और हजारों किसानों को अभी तक फसल बीमा या मुआवजा नहीं मिला है। किसानों की समस्या को लेकर पटवारी ने कहा कि 2025 में मूंग सहित दाल की समर्थन मूल्य पर खरीद बंद है और इससे राज्य को 1000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। किसानों की मांग बहुत स्पष्ट है, हर नुकसान का त्वरित सर्वे, पूर्ण मुआवजा और संपूर्ण कर्ज की तत्काल माफ़ी हो। लेकिन जब तक सरकार फाइलों में उलझी रहेगी तब तक ग्रामीण अर्थव्यवस्था ठप और किसान असहाय रहेंगे। आपको कैसा लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम पर हमला ना करना चूक, हमारे कुछ जेट्स गिरे, राहुल गांधी का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहलगाम अटैक और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में उन्होंने अपनी बात रखी और कहा कि पहलगाम में क्रूर आतंकी हमला हुआ था। हमने सभी ने इस अटैक की निंदा की थी और हम चट्टान की तरह सरकार और फौज के साथ खड़े रहे। सभी दलों ने सरकार का समर्थन किया। हमें गर्व है कि हमने विपक्ष की जिम्मेदारी निभाई। जो हुआ गलत हुआ, सभी ने इसकी निंदा की। राहुल गांधी ने कहा कि कल मैं रक्षा मंत्री का भाषण सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद भारत ने पाकिस्तान से कहा कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, अपने आतंकियों के ठिकानों पर निशाना बनाया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने मात्र 30 मिनट के भीतर ही पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया। हमने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान को डायरेक्ट जानकारी क्यों दी गई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। सोनिया गांधी विदेश नीति पर उठाए सवाल, कहा गाजा पर प्रधानमंत्री की चुप्पी नैतिक कायरता की पराकाष्ठा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि गाजा पर इजरायल के जुल्म को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शर्मनाक चुप्पी निराशाजनक और नैतिक कायरता की पराकाष्ठा है। सोनिया गांधी ने एक हिंदी दैनिक के लिए लिखे गए एक लेख में कहा कि अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री स्पष्ट और साहसिक शब्दों में उस विरासत की ओर से जोरदार आवाज़ उठाए जिसका प्रतिनिधित्व भारत करता आया है। उन्होंने लेख में कहा कि अक्टूबर 2023 को इजरायल में निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर हमास द्वारा किए गए बर्बर हमलों या उसके बाद इजरायली लोगों को लगातार बंधक बनाए रखने को कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। शुद्ध एफडीआई में भारी गिरावट, घरेलू निवेशकों में भय, कांग्रेस का बयान। जहां दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को दावा किया कि शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में भारी गिरावट आई है, जबकि घरेलू निवेशक भय और अनिश्चितता की चपेट में है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार को आय को बढ़ाने, अपनी मित्र पूंजीवाद और कर आतंक नीतियों को समाप्त करने, जीएसटी का सरलीकरण करने और भारतीय उद्योगों को चीनी डंपिंग से बचाने के लिए कदम उठाना चाहिए। उनका यह बयान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उस कथित टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत का निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ते सार्वजनिक व्यय के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा जाता है तो अदालत हस्तक्षेप करेगी, एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बयान। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि अगर चुनावी राज्य बिहार में मतदाता सूची के मसौदा प्रकाशन में लाखों लोग छूट जाते हैं तो याचिकाकर्ता ये बता सकते हैं कि वो जीवित हैं और पात्र हैं।
कोर्ट ने जोर देकर कहा कि अगर बड़ी संख्या में लोगों को मतदाता सूची से बाहर रखा जाएगा तो अदालत तुरंत हस्तक्षेप करेगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चिराग पासवान को बड़ा झटका, पिता रामविलास के क्षेत्र में चाचा पारस ने लगाई सेंध, 38 नेता आरएलजेपी में शामिल। जी हाँ दोस्तों, चुनावी साल में चाचा पशुपति पारस ने भतीजे चिराग पासवान को बड़ा झटका दे दिया है और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने मंगलवार को अपने कुनबे को मजबूत किया। और इसके साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने चिराग की पार्टी लोजपा में बड़ी सेंधमारी कर दी है। दरअसल रामविलास पासवान के गृह जिला खगड़िया से लोजपा के जिला अध्यक्ष रहे शिवराज यादव ने राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। शिवराज यादव के अलावा जिले के कई पदों पर पदस्थापित कुल 37 अन्य पदाधिकारियों ने पशुपति पारस में अपनी आस्था दिखाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ममता बनर्जी ने भाषा आंदोलन शुरू किया, बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देने का लिया संकल्प। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देश भर में बांग्ला भाषी प्रवासियों पर कथित हमलों के विरोध में सोमवार को वीरभूम जिले के बोलपुर में विशाल मार्च निकालकर भाषा आंदोलन की शुरुआत की और